मंगलवार को इंडिया गठबंधन की हुई बैठक का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। हालांकि इंडिया गठबंधन में इस पर व्यापक रूप से कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन उनकी जाति अनुभव और गांधी परिवार से निकटता को देखते हुए पीएम पद के लिए उनका वजन काफी माना जा रहा है। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खड़गे को गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव पर खड़गे उत्साह तो दिखे, लेकिन उन्होंने गंभीरता बनाए रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले चुनाव जीता जाएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उसके बाद चुना जाएगा। जिसके बाद अब सभी की निगाहें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर है, क्योंकि अगर मायावती देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के विचार को समर्थन देती हैं तो 2024 के लिए इंडिया अलायंस की कहानी को रफ्तार मिल जाएगी। बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2024 और 2019 में बीजेपी ने थोक में सीटें जीती थी। इसलिए अगर एक व्यक्ति एक सीट और दलित वोट एक मुक्त में पड़ेगा तो हिंदू पट्टी में बीजेपी की जोरदार उम्मीदें धूल में मिल जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा, मैं फाइटर रहा हूँ, मैंने कभी यह कहकर अपनी राजनीति नहीं की कि मैं गरीब परिवार से हूँ या दलित हूँ। मैं जीवन भर समानता के पक्ष में खड़ा हूँ। मैंने बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी है, वो एक जाति के नेता के तौर पर नहीं। मैं पहले पीएम मोदी को हराने का प्रयास करूंगा और फिर ये चीजें चर्चा और निर्णय के लिए आएंगी। हालांकि ये सारी उम्मीदें इन बातों पर निर्भर करेगी कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर 100 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी। साथ ही सवाल उठ रहे हैं, क्या खड़गे कांग्रेस को 5 दक्षिणी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी संख्या में सीट दिलाने में मदद कर पाएंगे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, क्या वाकई खड़गे इंडिया गठबंधन के तौर पर पीएम को टक्कर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जनहित टाइम्स।